बड़ी जल्दी से छुपा के लेके चली जाती हूँ इस केले को, कहीं सासू माँ देख न ले मुझे। अरे बहू बहू कहाँ जा रही है ऐसे जल्दीबाजी में, और हाथ में क्या है? अरे माँ जी वो आज मेरी पहली रात है ना, इसीलिए तो दूध लेके जा रही हूँ कमरे में। लेकिन मनोज तो नहीं है, तो दूध किसके लिए लेके जा रही है? और वो क्या क्या छुपाई है? हाँ माँ जी कुछ भी तो नहीं, मुझसे छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जरा दिखा वो दूसरे हाथ में क्या है? जैसे रेशमा हाथ आगे बढ़ाती है, हाथ में एक बड़ा सा केला था। ये देखकर सासू माँ आश्चर्यचकित हो जाती है। अरे बहू ये क्या, हाथ में केला, इतना बड़ा केला लेके कहाँ जा रही है कमरे में? आज तो मेरा बेटा भी नहीं है। अरे छी जी छी जी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि मेरी बहू ऐसे निकलेगी, मेरे बेटे के गैर मौजूदगी में ये सब करेगी। अरे नहीं नहीं माँ जी आप गलत समझ रहे, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे और मत सिखा, कैसी बात नहीं है और कैसी बात है वो तो दिख ही रहा है। छी 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 छी, आपको जो समझना है समझिए, मैं जा रही हूँ। ये कहते हुए रेशमा कमरे की ओर चली जाती है और इधर उसकी सास, अरे कैसी बहू है, बेटे के गैर मौजूदगी में ये सब कांड कर रही है। नहीं नहीं मुझे बताना पड़ेगा मनोज को सब। अरे क्या करूँ, सासू माँ ने भी देख ली, वो क्या क्या सोच रही होगी, उनका सोचना भी सही है। अब मैं क्या करूँ, मैं इस केले के साथ आज क्या करूँ? सारा गलती मेरा ही है, मेरे ही कारण ये केला बन गए हैं। अब क्या करूँ, इसके साथ कैसे मनाऊं मैं? अरे रेशमा चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा। क्या काक संभालेंगे, सब कुछ गड़बड़ हो गई। अब क्या करें, ये लीजिए दूध लेके आई थी आप ही के लिए, आप ही पी लीजिए। अरे वाह गर्मा गर्म दूध, दूध पी के ताकत आएगी, फिर दिखाऊंगा ताकत। रहने दीजिए, आपसे और कुछ नहीं हो पाएगा। क्या क्या सपने लेके आई थी मैं, आज मैं ये करूँगी वो करूँगी, खाक करूँगी। मेरा पति ही केला है, अब केले के साथ क्या करूँ मैं? अरे चिंता क्यों करती हो, एक मौका तो दे के देखो, फिर देखो कमाल मेरा। आखिर रेशमा का पति मनोज केला कैसे बन जाता है? क्या आज की रात रेशमा इस केले के साथ बिताएगी? क्या मनोज वापस से इंसान बन पाएगा या जिंदगी भर केला ही बन के रह जाएगा? जानने के लिए कुछ समय पहले चलते हैं। कुछ समय पहले की बात है, रेशमा गांव की लड़की थी। आज वो काफी देर तक सो रही थी, तभी उसकी माँ शिवानी देवी कमरे में आती। अरे रेशमा रेशमा, अरे रेशमा अभी तक सो रही है, घड़ी में देखे कितने बज गए, सूरज सर पे चढ़ गया, ये लड़की का नींद ही खत्म नहीं होता है। उठ रे, कब जाएगी बकरियां चराने के लिए? वो घास खाने के लिए ढूंढ रही है, तब से चिल्लाए जा रही है, मेरा सर खा रही है, और ये लड़की है कि यहाँ सोई हुई है। उठ। हाँ माँ जा रही हूँ, तो चिल्ला क्यों रही है सुबह सुबह? अभी सुबह है, घड़ी देख, जल्दी से उठ के बाहर जा, बकरी चराने जा। ये कहते हुए रेशमा की माँ शिवानी देवी वहाँ से चली जाती है। अरे ये रोज रोज के किचकिच से मैं भी परेशान हो चुकी हूँ, मेरी नींद भी ठीक से पूरी नहीं होती, और ये घर में बकरियाँ उसे भी लेके जानी होती है, सुबह सुबह भूख जो लग जाती है इसे। आ रही हूँ। फिर रेशमा धीरे धीरे घर से बाहर जाती है। रेशमा हर रोज की भांति आज भी बकरियों को लेकर जंगल में आ जाती है, उन्हें घास खिलाने के लिए। बकरियां इधर उधर घास चर रही होती है और रेशमा इधर उधर घूमती है। तभी उसकी नजर दूर एक गुफा पर जाती है, जिसके अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती है रेशमा को। अरे ये कैसी आवाज है, लग रहा है उधर से आ रही है, नजदीक जाके देखती हूँ। फिर रेशमा बकरियों को वहाँ घास चरते छोड़ वो धीरे धीरे उस गुफा के नजदीक जाती है और ध्यान से सुनती है। अरे आवाज तो इसी गुफा के अंदर से आ रही है, क्या हो रहा है, जाके देखती हूँ। फिर रेशमा धीरे धीरे उस गुफा के अंदर जाती है, देखने के लिए आखिर अंदर क्या हो रहा है। रेशमा धीरे धीरे गुफा के अंदर आ जाती है और आकर देखती है कि एक तांत्रिक बाबा बैठकर कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं और जादू टोना कर रहे हैं।
आज मेरी तपस्या पूरी हो गई है। आज अभ्यास कर लेता हूँ कि क्या क्या मैंने सीखा और क्या क्या पाया। रेशमा गुफा के बाहर छुपकर ये सब देख रही होती है और वो तांत्रिक बाबा अपने मंत्रों का अभ्यास कर रहे होते हैं। ओम क्लिंग 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 फट स्वाहा हूँ। देखते ही देखते सामने एक बड़ा सा सांप आ जाता है। अरे ये क्या, ये गलत मंत्र हो गया। ओम क्लिंग 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 फट स्वाहा। जैसे दूसरा मंत्र बोलते हैं वो सांप वहाँ से गायब हो जाता है और उसकी जगह पर एक बंदर आ जाता है। ऐसे ही फिर तीसरा मंत्र बोलते हैं वो बंदर गायब होकर वहाँ बकरी आ जाती है और फिर अंत तक उस बकरी को भी गायब करके उसे एक केला बना देते हैं। मैं तो बहुत बड़ा तपस्वी बन गया। भूख लगी है, ये केला खा लेता हूँ। अब कभी भी मैं भूखा नहीं मरूंगा। जो चाहे वो कर सकता हूँ, इस मंत्र की ताकत है। फिर वो तपस्वी वो केला खाने लगता है और इधर रेशमा, अरे ये क्या, ये तो जादुई तपस्वी है, ये तो कुछ भी बना सकते। अरे वो क्या मंत्र था? हाँ, मुझे तो सारा मंत्र याद हो गया। अब घर में जाके ये मंत्र करके देखूंगी, देखती हूँ क्या होता है। मैं किसी को भी बंदर बना सकती हूँ, किसी को भी ताकतवर बना सकती हूँ। चलती हूँ जल्दी से। रेशमा जल्दी से वहाँ से चली जाती है। रेशमा बकरी चराकर घर आती है, देखती है उसकी माँ खाना बना रही होती है। तभी, अरे माँ अभी तक खाना नहीं बना है। अरे हाथों से खाना बनाती हूँ, कोई जादू नहीं है कि बोल दिया और खाना बन गया। लेकिन मेरे पास तो जादू है, रुक अभी दिखाती हूँ तुझे। बनाती हूँ बंदरिया। पट 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 पिच्चू। रेशमा काफी कोशिश करती है लेकिन कुछ नहीं हो पाता है। अरे ये क्या, कुछ भी काम नहीं कर रहा है, बेकार का मंत्र है शायद। चल अब तेरा जादू टोना हो गया तो बाकी का खाना बना, मैं बाहर जा रही हूँ, बहुत सारे काम है। ये कहते हुए शिवानी देवी वहाँ से चली जाती है और इधर रेशमा, अरे ये क्या, एक भी मंत्र काम नहीं कर रहे। लेकिन उस तांत्रिक बाबा के तो काम कर रहे थे। क्या था मंत्र, मैं शायद भूल गई। ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाते हैं और रेशमा की शादी मनोज के साथ तय कर दी जाती है। मनोज शहर का लड़का था, काफी अच्छा कमाता था। इस शादी से रेशमा भी काफी खुश होती है, उसके साथ साथ उसकी माँ भी। आज रेशमा का पहला दिन था। ससुराल में वो किचन आई थी अपने पति के लिए दूध लेने के लिए। ओ पट 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 स्वाहा छू अंग ब्रिंग रिंग छू ठा लू। रेशमा उन मंत्रों को याद करने का कोशिश कर रही थी लेकिन उससे कुछ हो नहीं पा रहा था। वो दूध ली थी और कमरे की ओर जाने वाली होती है, तभी उसका पति वहाँ किचन में आ जाता है। अरे रेशमा तुम यहाँ हो, अच्छा हुआ तुम मिल गई, तुम्हें अच्छी तरह से देख तो लो। अरे नहीं जी, अभी माँ जी आ जाएगी, चलिए ना कमरे में देख लीजिएगा। वैसे भी आज हमारी पहली रात जो है। ओ ऐसी बात है। क्रिंग 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 फट शू छू। अरे रेशमा, रेशमा का मंत्र सही काम कर जाता है और देखते देखते उसका पति जो सामने था वो एक केला में परिवर्तित हो जाता है। अरे रेशमा ये क्या कर दी मुझे तुम, केला कैसे बना दी, फिर से ठीक करो। ये कौन सा जादू टोना से क्या आई हो? अरे ये क्या हो गया, इतने दिनों से मैं कोशिश कर रही थी लेकिन कोई काम नहीं कर रहा था, आज ही काम करना था वो भी। अरे अब क्या करूं। क्लिंग 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 पट शू छू छू क्रिंग क्रिंग छू अंग बिंग 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 छू। अब रेशमा के लाखों मंत्र पढ़ने से भी उसका पति मनोज वापस ठीक नहीं हो पाता है। अरे रेशमा ये क्या कर दी, अब मैं कैसे ठीक होऊंगा? अरे मुझे बचा लो वरना कोई मुझे छील के खा जाएगा। अरे जी चिंता मत करिए, मैं हूँ ना, मैं आपको वापस से जरूर ठीक करूंगी। क्या करूँ, अभी जल्दी से आपको लेके जाती हूँ कमरे में ताकि किसी को पता ना चले कि आप ही केला बन चुके हैं। फिर रेशमा जल्दी से अपने पति मनोज जो कि केला बन चुका था उसे लेकर कमरे की ओर जाती है। वर्तमान समय दूसरे रोज ही रेशमा अपने पति मनोज जो कि केला बन चुका था उसे लेकर उस तांत्रिक बाबा की गुफा की ओर आ जाते हैं। तांत्रिक बाबा की जय हो, तांत्रिक बाबा हमारी मदद कीजिए। अरे कौन हो तुम और यहाँ का पता तुम्हें किसने बताया, यहाँ कैसे आ गई तुम? फिर रेशमा तांत्रिक बाबा को वो सारी कहानी बताती है जो भी उसके साथ घटित हुआ था। ये सुनने के बाद तांत्रिक बाबा कहते हैं, अरे ये क्या, ये मैं हर रोज अभ्यास करता हूँ
तभी इसकी ताकत मिली है मुझे, तब मैं कर पाता हूँ। और तुम सुनते ही ये सब करने गई थी, इसीलिए तो ये दशा हुई है। आज के बाद कभी भी इन मंत्रों का उपयोग कभी मत करना, वरना फंसोगी तो और कोई नहीं देगा साथ। फिर वो तांत्रिक बाबा कुछ मंत्र पढ़ते हैं और मनोज जो कि केला बन चुका था उसके ऊपर फूंक मारते हैं। फूंक मारते ही मनोज जो केला बन चुका था वो छटपट करते करते वापस से इंसान बन जाता है। मनोज को इंसानी रूप में देखकर रेशमा काफी खुश होती है। धन्यवाद बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मैं इन मंत्रों का कभी भी उपयोग नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई थी। ठीक है, जाओ अपने जीवन में खुश रहो। फिर रेशमा और मनोज वहाँ से चले आते हैं। अब से रेशमा और उन मंत्रों का उपयोग कभी नहीं करती है और अपने परिवारजनों के साथ आगे की जिंदगी अब खुशी खुशी बिताती है।